एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर एक बार आप इसको समझ गए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है एग्जाम में। तो इसके लिए हमने कुछ सवाल यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो क्वेश्चन में दिया है कि एक कोई प्रिंसिपल है, किसी रेट से 2 साल में बढ़कर 700 हो जाता है और 3 साल में 800 हो जाता है। ठीक है। तो हमसे 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं कि 4 साल में कितना हो जाएगा, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। राइट। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही बेसिक चीज़ है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी हम अमाउंट निकालते हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, किसी केस में 10% की ब्याज दर है। ठीक है। अब 1 साल बाद जब अमाउंट हम निकालेंगे तो हम क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल का 10% को क्या लिखेंगे, 1/10। इसका अर्थ हुआ कि 10 रुपये में 1 रुपया इंटरेस्ट बनेगा। तो अगर अमाउंट निकालेंगे तो 11 बन जाएगा, कहाँ से, 10 से। ठीक है ना। 10 रुपये का 11 बन जाएगा 1 साल में। तो 1 साल बाद जो भी प्रिंसिपल रहा होगा, यहाँ पे 10 का 11 बनेगा। यहाँ पे हमने कोई प्रिंसिपल पी ले लिया। ठीक है। तो इसका फिर 11/10 गुना बन जाएगा ये। राइट। 1 साल बाद प्रिंसिपल का 11/10 गुना बन जाएगा। 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस 11/10 की पावर 2 कर देते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे 11/10 की पावर 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 साल बाद का अमाउंट और उस पर फिर जब 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो फिर वो 11/10 गुना बन जाएगा। यही तो होता है ना। ऐसे अगर हम A3 निकालना हुआ कि 3 साल में कितना बन जाएगा, तो 2 साल में जो भी अमाउंट बनेगा उस पर फिर 10% के इंटरेस्ट से 11/10 गुना कर देंगे तो हमें अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है ना। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। राइट। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 2 साल में 700 रुपये अमाउंट बन जाता है। इसका अर्थ हुआ कि 2 साल बाद ये 700 बन जा रहा है और 3 साल बाद 800 बन जा रहा है। ठीक है ना। A2 का अर्थ हुआ कि 2 साल में अमाउंट कितना हो गया। A3 का अर्थ हुआ कि 3 साल में अमाउंट कितना हो गया। राइट। पूछ रहा है कि 4 साल में कितना होगा। ये तो पूछ रहा है कि 4 साल के अंत में अमाउंट कितना बन जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि जब हम एक साल बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जब A1 था तो हमने 11/10 से गुणा किया। ठीक है। जब A2 आया तो A1 में हमने 11/10 से गुणा किया। ठीक है ना। दूसरे साल का जो अमाउंट है वो पहले साल के अमाउंट का 11/10 गुना है। राइट। अगर इन दोनों को हम देखें तो हम ये बोलेंगे कि दूसरे साल का अमाउंट पहले साल के अमाउंट का 11/10 गुना है। और ये 11/10 कब आया, जब 10% की इंटरेस्ट रेट है। ठीक है ना। यहाँ हमें रेट पता नहीं है। ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि A2 से A3 आने में कितना गुना बढ़ गया अमाउंट। ठीक है। यहाँ पे 700 था, यहाँ पे 800 हो गया। तो 700 से 800 तक जाने में ये 8/7 गुना बढ़ गया, है ना। ये कैसे निकाला हमने, ये 800 को 700 से डिवाइड कर दिया, 800 बन गया, कहाँ से, 700 से। तो इसका अर्थ हुआ कि 8/7 गुना ये बढ़ गया। ठीक है। 700 में अगर 8/7 से आप गुणा करोगे तो 800 मिलेगा। राइट। तो ऊपर वाले केस में देखो आप कि जब हम A2 निकाल रहे थे तो A1 में हमने 11/10 से गुणा कर दिया। ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि उसको हमने 11/10 गुना कर दिया। जब A3 निकालेंगे तो इसके पहले वाले साल का मतलब A2 में फिर हमने 11/10 से गुणा कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर A3 में हम 8/7 से फिर से गुणा कर देंगे तो A4 वाला आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसी रेट से ये अमाउंट बढ़ रहा है हर साल। ठीक है। तो यहाँ पे 800 है, तो 800 में अगर हम 8/7 से एक बार और गुणा कर देंगे तो चौथे साल का आ जाएगा। राइट। अगर हमें यहीं पे 5वें का पूछा होता तो हम क्या कर देते, इस वाले में एक बार और 8/7 से गुणा कर देते। या फिर अगर हम 700 को पकड़ के चलें, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम 700 को पकड़ के चलें तो ये अमाउंट है 2 साल का, निकालना है 5वें साल पे, तो कितने का डिफरेंस है, 3 साल का अंतर है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें 8/7 से 3 बार गुणा करना पड़ेगा। एक बार गुणा करेंगे तो 800 बन जाएगा, दोबारा करेंगे तो 800 × 8/7 बनेगा
और जब तिबारा करेंगे तो A5 बन जाएगा, राइट। तो जितने साल बाद पूछा गया है उतनी बार हम 8/7 से गुणा करते करते निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें बस एक चीज़ निकालना है कि यहाँ पे अगर 1 साल का अंतर है ना, A2 से A3 में 1 साल के अंतर पे 8/7 गुना अमाउंट बढ़ रहा है, बस इतने पे फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि 4 साल के अंत में हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, 6400/7, ठीक है। तो पहला वाला हमारा हो गया। दूसरे वाले में पूछ रहा है कि मूलधन कितना रहा होगा। अब एक बार फिर से ध्यान दो कि जब हम दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं और फिर तीसरे से चौथे पे जा रहे हैं तो हम 8/7 से गुणा करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। 8/7 से जब गुणा करेंगे तो अमाउंट हमारा बढ़ेगा, क्योंकि 8 यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो 7 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अमाउंट हमारा बढ़ेगा। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हुआ, इसका अर्थ हुआ कि A2 हमें पता है 700, हमें निकालना क्या है A1 और A0। A0 को ही हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। A1 दिखाता है कि पहले साल के अंत में कितना अमाउंट रहा होगा। जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे, जैसे जैसे एक एक साल बढ़ रहा था वैसे वैसे अमाउंट भी 8/7 गुना बढ़ रहा था, ठीक है। तो जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे तो अमाउंट हमारा कम होगा, ठीक है। तो कितना कम होगा, बस इसी का रिवर्स कर देना है, राइट। तो 1 साल के अंत में कितना अमाउंट रहा होगा, 7/8 से गुणा करेंगे 700 में, ठीक है। तो यहाँ पे आते आते 2 साल हो जाएंगे, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे A2 दिया हुआ है। तो 2 साल पहले कितना प्रिंसिपल रहा होगा, अगर ये निकालना हुआ हमें, तो इस 700 में 7/8 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 700 में 2 बार हमें 7/8 से गुणा करना पड़ेगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 350 का आधा 175, ठीक है ना। अब देखो, अगर यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होता तो कैसे करते। यहाँ पे अगर 50 होता तो 175 में हम 2 जीरो जोड़ के उसका आधा कर देते, यही तो करते ना, 100 से गुणा करके उसका आधा कर देते तो 50 से गुणा हो जाता। यहाँ पे हम इसको 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम 50 मानेंगे तो यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ाएंगे और उसका आधा कर देंगे तो 50 की वैल्यू आ जाएगी। तो 175 में 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये 17,500 बनेगा, उसका आधा करेंगे तो 17,000 का आधा 850 और 500 का आधा 250, तो इसको जोड़ेंगे तो 8,750, ठीक है। ये तो गुणा करने पे आया, अगर ये 50 होता। अब इसमें से हम, क्योंकि ये 49 है तो 175 घटाएंगे और फिर हम 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 750 में से 175 घटा दो, 150 घटाओगे तो ये 600 आ जाता, 25 और घटा दो तो 575 आ जाएगा। तो 8,575 को हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 16 पंचे 80 कितना हो जाएगा 57, तो 16 3 48, फिर 16 पंचे 80 और फिर कितना हो जाएगा 15, 150, 16 नहीं है 144, तो 535 536 के आसपास आएगी ये, ठीक है ना। लगभग 536 लिख सकते हैं, राइट। तो हमने प्रिंसिपल भी निकाल लिया कि ये कितने के बराबर हो गया, 536 रुपये के आसपास। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो देखो सीधी सी बात है, 7 रुपया 1 साल में बढ़ के 8 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, कहाँ से 7 रुपये से, 100 से गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 100/7 या फिर 14,98, 14 से ही 2/7%, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को, राइट। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में एक प्रिंसिपल 800 रुपये हो जाता है और 8 साल में 1,000 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि 16 साल में कितना हो जाएगा और प्रिंसिपल कितना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि 4 साल में बढ़ के 800 रुपये हो जाता है और 8 साल में वो 1,000 पहुँच जाता है, ठीक है। पूछ रहा है कि 16 साल के अंत में अमाउंट कितना हो जाएगा। कितने साल के गैप पे ये अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे है 4 साल का अंतर, ठीक है।
तो 4 साल के अंतर पे किस रेट से बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है 10/8 गुना, यही तो आएगा ना। 800 में जब हम 10/8 से गुणा करेंगे तो 1000 बन जाएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5/4 गुना। बस एक बार आपने इसको निकाल लिया, यहीं से हम सारे फिगर फिर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो 4 साल के अंतर पे 5/4 गुना बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो 4 साल के अंतर पे निकाल लो। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 साल बाद 12 आएगा, फिर उसके 4 साल बाद 16 आएगा। ठीक है, तो इस 1000 में अगर हमें 12 साल पे निकालना होता तो 5/4 से गुणा कर देते, लेकिन निकालना है 16 साल पे, तो हम क्या करेंगे, इस 1000 में 2 बार 5/4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 4 साल का, 8 से 12 में एक बार 4 साल का अंतर है, फिर 12 से 16 में 4 साल का अंतर है। ठीक है, तो 4 साल के अंतराल पे 5/4 गुना बढ़ रहा है, तो हमने 2 बार 5/4 से गुणा कर दिया। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 25/16, या फिर हम इसको 4 से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250/4 × 25, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 125/2 × 25। राइट, या फिर हम इसको 625 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 3125/2, और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 1562.5। ठीक है, तो 16 साल बाद का जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 1562.5 रुपया। ठीक है, ये समझ आ गया हमने यहाँ पे कैसे निकाला। यहाँ पे जो गैप दिया हुआ है वो 4 साल का गैप दिया हुआ है। यहाँ पे A4 है, फिर A8 है। ठीक है, तो इसके 4 साल में अगर हम 8 में 4 ऐड करेंगे तब 12 आएगा, और 12 में जब एक बार और 4 ऐड करेंगे तब जाके 16 बनेगा। और एक 4 साल के अंतराल पे ये 5/4 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार ऐसे 4 साल का गैप है, तो हम 2 बार हमने 5/4 से गुणा कर दिया 1000 में। यहाँ से 2 बार है ना, यहाँ से 3 बार है। अगर यहाँ से करते तो हमें 5/4 से 3 बार गुणा करना पड़ता। राइट, लेकिन यहाँ से 2 बार का अंतराल है, तो हमने 5/4 से 2 बार गुणा कर दिया 1000 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया 1562.5 रुपया। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जब प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो हम उसी हिसाब से रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखो A4 दिया है, A8 दिया है, 8 साल बाद का अमाउंट दिया है 1000 रुपया, और 4 साल बाद का अमाउंट दिया है 800 रुपया। ठीक है, पूछ रहा है A0, या फिर इसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पे गैप है 4 का, और यहाँ भी गैप है 4 का। गैप तो सेम है ना 4 साल का। तो जब हम A4 से A8 की तरफ आ रहे थे, जब हम बढ़ रहे थे ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम 5/4 से इसमें गुणा किया, तभी तो अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है ना, तो अगर हम इसका रिवर्स जाएंगे तो इस फ्रैक्शन को भी हम रिवर्स कर देंगे। राइट, तो इस 800 में, यहाँ पे 800 है, यहीं से हमें ऊपर जाना है, तो इस 800 में अगर हम 4/5 से गुणा कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 640 रुपये बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, 2 साल बाद का दिया हुआ है और 4 साल बाद का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। राइट, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, तो इसको मैं नहीं सॉल्व करूँगा, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कितने साल का गैप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जितने साल का गैप दिया हुआ है वो लिख लो, और यहाँ पे एक निकाल लो कि इस टाइम इंटरवल में ये अमाउंट कितना गुना बढ़ रहा है। ठीक है, बस 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फिर इसी को पकड़ के आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो होपफुली समझ गए होगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।